श्री जीवाराम जी चौधरी। धन्यवाद। अरे आवाज आ रही सभापति है? महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज इस बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पिछले कई दिनों से हमारे समस्त राजस्थान विधानसभा के माननीय 200 सदस्यों का विचार और उनका समर्थन सुनते आ रहा हूं। सभापति महोदय, हम जिस विचारधारा के में विश्वास रखते हैं उसमें राष्ट्र प्रथम है, और ये कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ हो। हम उन सभी पार्टियों के खिलाफ है जो इस राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से सहमत नहीं है। ये 70 साल तक इन्होंने जो केंद्र में सरकार चलाई, हमारे पूर्वज इतना शिक्षित नहीं थे। सचेतक महोदय, सभापति महोदय, मैं भैया बुलाते हैं। 10 मिनट का ही टाइम है मेरा। तो ये भाव देते नहीं है, फिर पारिक साहब आ जाता है तो पारिक साहब भाव देते नहीं है, तो फिर बाकी बार कुछ है नहीं, तो हमारे भाई जावे कहाँ? ये विकास की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे और कांग्रेस ने आजादी दिलाई, उस पर उन्होंने विश्वास किया और इन्होंने उस विश्वास का इतना विश्वासघात किया जो आज की हमारी पीढ़ी जब इतिहास पढ़ती है तो उनको इतना खुन्नस आता है, इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्होंने जिप घोटाला से इस राष्ट्र को लूटने का कार्य शुरू किया था। जिप घोटाला अगर आप पढ़ोगे तो वो शायद 62 का या 71 का है। उस जिप घोटाला से इस देश को लूटने का काम इनकी सरकारों ने किया, और आज ये विकास की बात कर रहे हैं। कितने घोटाले, कोयला घोटाला, टीजी घोटाला, पीजी घोटाला, ईजी घोटाला, अरे कोई लिस्ट, कोई अगर 1-2 हो तो गिनाऊं मैं, मेरा पूरा टाइम इसमें चला जाएगा आपके घोटाले गिनाते गिनाते। इसलिए मैं सभापति महोदय और जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं उसी विचारधारा में आदरणीय भजनलाल जी जैसा एक कार्यकर्ता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक कार्यकर्ता इस विचारधारा का राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो है ये विचारधारा। हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं और इनका व्यक्ति विकास का धंधा है। ये फर्क है इन दोनों विचारधाराओं में। इसलिए पूरे बजट में पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। इसलिए मैं मेरे विधानसभा से ही शुरू कर देता हूं। कैसे विकास नहीं हुआ, मैं सांचौर विधानसभा की बात करता हूं। पिछली सरकार में हमारे विधायक आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई जो कैबिनेट मंत्री थे, नर्मदा का पानी 2 किलोमीटर दूर समुद्र भरा पड़ा था और सांचौर सिटी में 24 घंटा पीने के सप्लाई का पानी नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पीएचडी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करके वो कार्य अभी चालू है, और पूरा होते ही सांचौर सिटी को 24 घंटा पानी मिलेगा। ये इस सरकार का विकास है। क्या विकास की बात करते हो आप? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बिजली मंत्री जी को। मेरे वहां 132 के 2 जीएसएस है, उसमें पिछले 10 साल से एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। हमारे काश्तकारों को सुखराम जी भी बोलते आ रहे हैं। और मेरे विधायक बनने के बाद मैंने यह पता किया, मैंने कहा साहब ये है कहाँ, तो कि ये तो अभी पाइपलाइन में है, मर गए। मैं धन्यवाद देता हूं बिजली मंत्री जी को, जिन्होंने 15 करोड़ के 2 ट्रांसफार्मर भादरोना और कारोला में लगा करके उन काश्तकारों की सेवा की है। मैं सबको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राज्यवर्धन सिंह जी को, जिन्होंने हमारे युवाओं के खेलने के लिए सांचौर में एक स्टेडियम की बढ़िया व्यवस्था करी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नहरी मंत्री रावत जी को, जिन्होंने हमारी 2500 करोड़ की नहर की जो योजना सांचौर और गुड़ामालानी में चल रही है उसको समय समय पर रिपेयरिंग करने के लिए, समय समय पर उसका मेंटेनेंस करने के लिए खूब बजट दिया है। अभी मैं निवेदन करूंगा कि एक
70 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने बना करके मेंटेनेंस के लिए भेजा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको वो स्वीकृत करे ताकि हमारे काश्तकारों को आने वाले समय में खेती के पानी की तकलीफ नहीं पड़े। अरे अभी तो बहुत बाकी है, मैं गिनाने जाऊंगा ना। आज हमारे देश में सैकड़ों एयरपोर्ट बन रहे हैं, सैकड़ों रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, और वो जब तैयार हो जाएंगे तो वो ताजमहल से भी सुंदर दिखेंगे। ये हमारी सरकार का और हमारी केंद्र सरकार का विकास है। क्या विकास की बात करते हैं आप? नहीं, हमारे सभी मंत्री आदरणीय हैं, हमारी सरकार आदरणीय है। आज के जमाने में सभापति महोदय, कई युवा नशे के आदी हो गए। उस नशे के आदी होने से उनके इनकम ना हो तो उन्होंने, सभापति महोदय, हमारे सभी मंत्री आदरणीय हैं, हमारी सरकार आदरणीय है। आज के जमाने में सभापति महोदय, कई युवा नशे के आदी हो गए। उस नशे के आदी होने से उनके इनकम ना हो तो उन्होंने चोरियां करने का रास्ता अपनाया। आज चोरियां बहुत हो रही है। मेरा गृह मंत्री जी से एक निवेदन है कि हम पुलिस को जो डीजल देते हैं महीने का, वो 100 लीटर है। अगर उनको सामान्य कार्य में खर्च करना पड़े तब तो उनके लिए बराबर है, लेकिन एक चोर को पकड़ने के लिए या एक तस्कर को पकड़ने के लिए हो सकता है उनको 500 किलोमीटर की गाड़ी चलानी पड़े। दूसरा, जो घटनाएं हो रही है बच्चियों के भागने की, तो हमारी पुलिस के पास वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वो दूसरे केसों का निपटारा मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा सांचौर में एक महिला थाना खोला जाए और उसमें वो सारे एक्सपर्ट रखे जाएं, सारे टेक्निकल और एक्सपर्ट जिनसे संबंधित जो भी हो वो रखे जाएं, ताकि हमारे क्षेत्र में अमन, चैन और शांति का वातावरण बना रहे और ये चोरियों पर भी कंट्रोल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमित चाचान जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 3 घंटे और बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। 3 घंटे बढ़ाया गया।